Hello students, so let's start with our today's practical. Today I have taken as the practical from the previous year's question papers of Lucknow University, and this is the question of unit 3rd from the chapter of probability. Now the question says a bag contains 6 reds, 3 white and 8 yellow balls. If 3 balls are drawn at random, determine the probability that one of each color. Second part is all 3 are yellow, all 3 are red, 2 are yellow and 1 is white and last one is all 3 are white. तो आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड इट कैरीज हाउ मच 10 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन. नाउ हियर यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस मैनर. सबसे पहला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर ऐसे सॉल्व करना है तो आपने क्वेश्चन में नोटिस किया होगा कि हमारे पास जो बॉल्स है वो कितनी है 6 + 3 + 8 विच इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू कितना हो गया 17 हो गया. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ड्रॉज हैं वो कितने ड्रॉज हैं 3. मैंने आपको बताया है कि अगर मल्टीपल ड्रॉज होते हैं देन यू आर गोइंग टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाएगा. तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम क्या है कि हमारे उस बॉल्स को निकालने, यानी कि आउट ऑफ 17 बॉल्स में से अगर हम 3 बॉल एक बार में निकाल लें तो उसके कितने फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं या कितने पॉसिबल आउटकम्स कहा जाए, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. तो हमने देखिए यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज़ NCR जैसा आपको पता है. N इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड R इक्वल्स टू नंबर ऑफ ड्रॉ. मैंने इसी फॉर्म पे देखिए यहाँ पे लिख दिया वैल्यू कितनी होगी 17C3, दैट मीन्स 17 फैक्टोरियल 17 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सबको फॉर्मूला पता है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ. कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल. यही फॉर्मूला ब्याह था. इसी के ब्याह पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे वी गेट द आंसर एज 680. दैट मीन्स देयर आर 680 वेज इन ड्राइंग 3 बॉल्स फ्रॉम अ बैग ऑफ 17 बॉल्स. तो आपको क्या मिल गया सबसे पहले कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 680 एंड दैट इज गिवन टू यू. अब आप इसके बाद क्या करोगे, आगे में एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. अब ये क्या कह रहा है कि 1 ऑफ ईच कलर. अब आपको क्या करना है कि ये जो 3 बॉल निकालनी है, तीनों बॉल क्या हो, अलग अलग कलर की हो. तो अगर आपने देखा होगा 6 हमारे पास क्या थी, एक रेड थी, 3 आपके पास वाइट थी और एक आपके पास क्या थी, येलो. नीचे आपने देखा 1 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि आपने एक एक ड्रॉ कर रहे हो. एक ड्रॉ किससे, रेड से, एक ड्रॉ किससे, वाइट से और एक ड्रॉ किससे, येलो से. फिर उसके बाद सिंपल कॉम्बिनेशन हमको मिल ही गया था, उसी हिसाब से हमने वैल्यूज को सॉल्व किया एंड वी गेट द आंसर एज 144. देयरफॉर जब आप इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 144, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 680. ये अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम हमेशा प्रोबेबिलिटी में अपने फ्रैक्शन को रिड्यूस्ड फॉर्म पे, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम किसका आंसर हो जाएगा 36/170. नेक्स्ट द अदर पार्ट इज ऑल 3 बॉल्स आर येलो. दैट मीन्स अगर आपको 3 चांस दिया गया है ड्रॉ के लिए और तीनों चांस पे क्या निकल रही हो, येलो, तो ऑब्वियसली येलो कितनी थी आपके पास 8 एंड हेंस द कॉम्बिनेशन वुड बी 8C3. तो उसी ब्याह पे अगर हमने सॉल्व कर दिया, सेम वही फैक्टोरियल का मैंने फॉर्मूला अप्लाई करने एंड वी गेट द आंसर एज 56. और फाइनली फिर से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 56/680. रिड्यूस करने से आंसर कितना हो जाएगा 14/170. होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. हमने इस पे क्वेश्चन एक पहले भी वीडियो बना रखा है, ये आपके पेपर का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको फिर से दोबारा इस पर सॉल्व करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. देन द अदर पार्ट इज, अब आपके पास दूसरा एक पार्ट हो गया, दैट इज द दिस वन सी पार्ट. ऑल 3 आर रेड, तो ऑब्वियसली 3 और रेड है तो आपके पास रेड कॉम्बिनेशन कितने थे 6 थे और उसमें आपको एटम्स कितने मिले 3 एटम्स. आपको रेड बॉल कितनी है 6, उसमें कितने अटैम्प्ट है 3. सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी हो गई 20 एंड 20 अपॉन टोटल फैक्टोरियल टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/34. अब एक ही यहाँ पे नया देखिए पॉइंट है, 2 आर येलो एंड 1 इज वाइट. यहाँ पे देखिएगा एंड वर्ड यूज़ किया है, सेंटर में क्या है एंड, देन ऑब्वियसली इट विल बी द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. मैंने आपको बता रखा है कि अगर और का ऑप्शन होगा यू विल अप्लाई द केस ऑफ एडिशनल थ्योरम, लेकिन अगर यही एंड का कॉन्सेप्ट होगा यू विल अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. तो उस हिसाब से क्योंकि आपको 2 ड्रॉ मिल रहे हैं क्या निकालने के लिए येलो, तो 8C2 कॉम्बिनेशन हो गया मल्टीप्लाइड बाय, और एक ड्रॉ मिल रहा है वाइट निकालने के लिए तो दैट इज 3C1. इसको सॉल्व करने के बाद वी गेट द आंसर एज 84 एंड हेंस द फाइनल आंसर वुड बी 84/680 विच इज इक्वल टू 21/170. देयर आफ्टर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, ऑल 3 आर वाइट्स. ऑल 3 आर वाइट में आपके पास वाइट कितने 3
और तीनों ही ड्रॉ में 3 आप वाइट निकालना चाह रहे हो, दिस विल बी इक्वल टू 3C3। इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको पता है 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज 680। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो गया, 1/80। सो इन दिस मैनर यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।